कि 12 नवंबर आप भूलो नहीं। 12 नवंबर का वो दिन हुजूर की सामने गुस्ताखी हुई, शहर बंद था, नौजवान जज्बात में थे और एक घटना शहर के अंदर हुई। लेकिन आज के एमएलए ने 12 नवंबर का शहीद अब्दुल हमीद रोड पे नौजवानों पर इल्जाम लगाया और हमारे नौजवानों को जेल के अंदर जाना पड़ा, मुखबरी की गई। ये इल्जाम लगाया गया कि सारा हॉस्पिटल के पास पत्थर लाकर शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों ने रखा था, प्लानिंग की थी। इस तरीके का फंसाने का काम, दुश्मनी निकालने का काम आज के एमएलए साहब ने किया था। ये बात इस शहर के नौजवान और शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों को याद रखना चाहिए। इन्होंने आपको फंसाने का काम किया था। यही मेरे सामने यही सर्वे नंबर 56 और 57 है। यही के बहादुर नौजवान ने ईदगाह के ऊपर नमाज के बाद फिलिस्तीन का झंडा लहराया और पूरे मुल्क के अंदर संदेश दिया, बहादुरी का काम किया, जिगर का काम किया, हमारा सर उठाने का काम किया। हमें उसके ऊपर फख्र है। लेकिन वहां पर जब शहर के एमएलए से पूछा जाता कि यह फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले से आपका इसके ऊपर क्या बोलना है, तो आज के एमएलए साहब ने कहा कि मेरा इस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने 4 तारीख के प्रोग्राम में भी कहा कि अगर वो एक नौजवान के पीछे नहीं खड़ा रह सकता आज का एमएलए, तो शहर के हजारों नौजवान, लाखों नौजवानों का साथ वो शख्स नहीं दे सकता। ये बात आपको समझना चाहिए। ये वही इलाके है, ये वही इलाके नया इस्लामपुरा है जो पिछले इलेक्शन में आज के एमएलए साहब को अच्छी वोटें मिली। लेकिन मेरा सवाल है कि शहीद अब्दुल हमीद रोड की कौन सी बस्तियों के अंदर आज के एमएलए साहब ने एक एमएलए फंड दिया? कौन सी गटर आपके इलाके में बनाई? ये मेरा अपना सवाल है। ये जवाब आज के एमएलए साहब को देना चाहिए। कौन से नया इस्लामपुरे के अंदर आपने एमएलए फंड दिया, बताओ। या बताइए कि आपने आयशा नगर में क्या दिया, या ये बताइए कि आपने हजार खोली के अंदर क्या दिया, या ये बताइए कि इस वार्ड नंबर 6 के अंदर आपने क्या दिया। ये बताओ कि आपने इतनी वोट ले जाने के बाद आपने इस इलाके को क्या दिया। मुफ्ती इस्माइल साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर कोई रोड आपने सलाम चाचा रोड आपने कहा कि मैंने मंजूर किया, तो जहां पर 12 इंची का या 16 इंची का पैसा ले रहे, 4 इंची का रोड बनाकर भ्रष्टाचार करने का काम आपने किया, रिश्वत लेने का काम किया। ठेकेदार से आपने बड़ी रकम ली और आपने रिश्वत लेकर वो रोड बना रहे हैं आप। इसका जवाब आपको देना है। मैं आज देखा, आज दोपहर बाद कब्रिस्तान के पास मुरुम बिछाया जा रहा था, उसके ऊपर सीमेंट रोड बनाई जा रही। ऐसी कहीं सीमेंट रोड बनती है क्या? लोगों को इतराज है। आप ये बताइए कि आपने इस इलाके के बुनकर भाइयों के लिए क्या किया? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप ये बताइए कि आपने कौन से मसाइल बुनकर भाइयों के हल किए? आप इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। एमएलए साहब, आप रास्ते से भटको मत, आप रास्ते पे आओ और 5 साल का हिसाब, जो जज्बाती नारा लगाकर, जो मजहब के नाम पर, जो जज्बात से आपने नौजवानों के खेला, हमारी मां बहनों के खेला, वो जवाब आपको देना पड़ेगा, वो हिसाब देना पड़ेगा। आप रास्ते से भटको मत। मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं आपसे भी ज्यादा। आपने कई समाज के लोगों का दिल दुखाने का काम ये सलाम चाचा रोड के ऊपर जुमा के दिन किया। ये जवाब भी आप उन समाज के लोगों को दो जिनका आपने दिल दुखाने का काम किया,
जो बुजुर्गों का दिल दुखाने का काम किया, इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। आपने ये शहर के साथ जो धोखा दिया है, इस शहर की मां बहनों के साथ जो धोखा किया है, आपने इस शहर के मुसलमानों का सौदा किया, आपने इस शहर के मुसलमानों को ले जाकर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के पास बेचने का काम किया। 5 साल आपने करोड़ों रुपया बीजेपी से लिया, शिवसेना से लिया। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि आपने 5 साल एमएलसी के अंदर बीजेपी के कौन से उम्मीदवार को वोट दिया, कौन से शिवसेना के उम्मीदवार को वोट दिया। इसका जवाब आपको आने वाले दिनों के अंदर देना पड़ेगा। आप नहीं दे रहे। अगर हम मस्जिद में सोलार लगा रहे, आप बोलते ऐसा कोई कानून नहीं है। हमने तो फंड भी लाया, मंजूरी भी लाई, टेंडर भी किया और सोलार का इब्तिदा भी किया और सोलार लगना शुरू हो गए। सोलार का इब्तिदा भी हुआ, सोलार मस्जिदों में लगना शुरू हो गए। 110 मस्जिद और मदरसा, यह महाराष्ट्र की तारीखी काम है। पहला मालेगांव शहर को 5 करोड़ रुपया मस्जिदों के लिए मंजूर कर शेख आसिफ ने लाया। आपने तो उसकी भी मुखालफत की, लेकिन हमने कर बताया। आप बताओ ना, आप तो अलीम हो, आप तो मुफ्ती हो, आपने कौन से एक मदरसे का आप बताओ कि कौन सा वॉल कंपाउंड आपने बनाया? मदरसे के बच्चों के लिए कौन सी इंतजाम आपने मदरसों में किया? बताओ। एक भी आपने नहीं किया। एक भी मस्जिद की पाइतरी के काम आपने नहीं किया। एक भी आपने मजहबी काम, मिल्ली काम नहीं किया। आपने सिर्फ रिश्वत, पैसा कमाने का काम किया और आपने मालेगांव की आवाम को बेचने का काम किया है। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप हम पर चाहे कितना भी इल्जाम लगा लो, आप ये चाहते हो कि हमारे स्टेट से भी आपको गालियां दी जाए, आप ये चाहते हो कि हमारे स्टेट से भी कम ज्यादा बोला जाए, आप हमको वर्गलाने की कोशिश कर रहे हो। झूठ बोलकर आप कितना भी हमको वर्गलाओगे तो इंशाअल्लाह पेटी बंद होने तक हमारा वर्कर या हम रास्ते से हटने वाले नहीं, भटकने वाले नहीं है। आप कितनी भी गालियां दो, हम तुम पे फूल ही बरसाएंगे, हम फूल ही बरसाएंगे, बिल्कुल हम फूल बरसाएंगे। आपको जितनी गालियां देना है आप दो मुफ्ती इस्माइल साहब, हम उसके लिए तैयार हैं। फूल बरसाने के लिए हम तैयार हैं। आप हर जगह जाकर जो इल्जामात लगाकर आप वर्गला रहे हो, आप कामयाब नहीं होगे। आपको जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों और साथियों, आज वक्त क्या है, आज हालात क्या महाराष्ट्र, आज मुल्क के हालात क्या, कैसे नुमाइंदे की जरूरत, आपको फैसला करना है। नौजवानों, आपको फैसला करना है। कल क्या हुआ, बाबा सिद्दीकी साहब, क्या हुआ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के शार्प शूटरों ने आकर मुंबई के अंदर बाबा सिद्दीकी, जो माजी मंत्री है शेख रशीद साहब के बेहतरीन दोस्त, हमारे अपने बहुत अच्छे ताल्लुकात मेरे भी थे, कल उनके ऊपर गोलियां मार दी गई, उनका कत्ल कर दिया गया। अभी एशिया के बाद उनकी मैयत को दफनाया गया, नम आंखों से सबने उनको विदा किया। आपसे मेरा सवाल है, इस मुल्क के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ अतीक अहमद के साथ, मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ, बताइए आप।
और ऐसे कई लोगों के साथ जो मुस्लिम लीडर इस मुल्कों के अंदर काम किया करते थे। आज कल बाबा सिद्दीकी साहब के साथ हुआ। आज एक न्यूज चैनल यह बता रहा था कि बाबा सिद्दीकी का ताल्लुक दाऊद इब्राहिम से जोड़ा गया और जिन्होंने सुपारी दी और जिन्होंने कबूल किया, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कबूल किया, विश्नोई जो हरियाणा की जेल के अंदर बंद है, उसने, उसकी तंजीम ने, उसके गैंग ने कबूल किया कि यह सलमान खान को बचा रहा था, यह दाऊद इब्राहिम का ताल्लुक है, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए मारा हूं। यह एक बड़ी साजिश रची जा रही है। मुझे शक है कि हिंदुस्तान के जो बोलने वाले लीडरान है, जो ताकत से मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाले, जो लोग मुसलमानों की हिमायत में लड़ने वाले हैं, ऐसे लीडरान को कई साजिश के तहत खत्म तो नहीं किया जा रहा है। हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही, दबाया हमको ही जा रहा है। कोई मस्जिद में घुसकर मारने की बात कर रहा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, खुलेआम घूम रहा है नीतीश गिरी महाराज घूम रहा है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले घूम रहे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। मुझे बताओ आप, महाराष्ट्र के अंदर 9 मुसलमान एमएलए चुनकर आए, उसमें हमारे शहर का भी एमएलए शामिल है, आज भी एमएलए है। जब तक नतीजे नहीं, पेटियां नहीं खुल जाती, जब तक ये एमएलए है, क्या इन्होंने कभी भी असेंबली के अंदर हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ में आवाज उठाई? क्या कभी नहीं। कौन बोलेगा मुसलमानों के ताल्लुक से? कौन मुसलमानों की हिमायत में बोलेगा? बोलने वालों को गोली मारी जाएगी, कत्ल कर दिया जाएगा, कौन बोलेगा? आज वक्त आ गया आपके पास, नौजवानों, शहर की आवाम, आपके पास वक्त आ गया है और वक्त 1 महीने का आपके पास है। आने वाले असेंबली के इलेक्शन के अंदर आप मुझको नुमाइंदा बना के असेंबली के अंदर भेजो। मैं खुदा की कसम बोलता हूं दोस्तों, खाकर बोलता हूं कि आपके लिए, सिर्फ आपके लिए भी नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का काम, लड़ने का काम या आपका भाई या आपका बेटा करेगा। मैं आज आपसे वादा करता हूं आप बिल्कुल मुझे आप असेंबली के अंदर भेजिए। मुझे तजुर्बा 2014 से 2019 तक मैं एमएलए था, मैंने असेंबली के अंदर बोलकर बताया हूं। साध्वी के खिलाफ बोला, कर्नल पुरोहित के खिलाफ बोला, असीमा नन के खिलाफ बोला, सब फिरका परस्त वालों के खिलाफ बोला, गौ रक्षकों के खिलाफ बोला। जहां जहां मुझे बोलने की जरूरत महसूस हुई वहां पर बोला। और यही वजह है, एक चौंका देने ली, एक बीजेपी के लीडर ने मुझे कहा कि जो 2014 से 19 तक आपने जो मुसलमानों की हिमायत में और हमारी तंजीमों के खिलाफ आपने कहा, आपने तकरीर की महाराष्ट्र असेंबली के अंदर, इसके एवज में आपको गिराने के लिए हमने सुपारी दी थी एमआईएम को। इस तरीके की बात, करोड़ों रुपया दिया गया था मुझे 19 में गिराने के लिए। ये क्या है? आज वक्त आपके पास आ गया, आज आपको इसका बदला भी लेना है और आपको आने वाले असेंबली के इलेक्शन के अंदर मुझे ताकत से वहां भेजो। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, मैंने कल भी कहा, आज भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा, मैं किसी से डरता नहीं, अल्लाह के सिवा किसी से मैं डरता नहीं। हम भी सियासत में अगर शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद आए हैं तो हम ना कोई फिरका परस्त तंजीमों से कभी ना डरने वाले हैं और ना कभी हम लोग डरेंगे। हमने भी कफन बहन कर घर के बाहर निकले।